तय किया कि एक भी भाड़े के मकान पर नहीं रहेगा, सब अपना रहेगा। और उसके लिए कितने बड़े पैमाने पर चारों तरफ, आइए हम हर बार इसको रेगुलर करते रहते हैं। अब मात्र बचा है, अब चारों तरफ इसके बारे में पूरा का पूरा हो रहा। मात्र अब एक 57 थाना और ओपी मिला करके है, जहां पर कि अब अंतिम रूप से अब कम से कम अनुश्रवण का चल रहा है काम। अब जमीन वगैरह के बारे में भी हो गया, हमने सबको कहा कि हम तेजी से अपना ही करिए, और अपना बिल्डिंग बनवा रहे हैं। पहले थाना कैसा लगता था बताइए तो, अब कोई जाकर के देखता है? आप सब लोग हैं, सबको हम कहेंगे कि पहले याद करिए तो जरा पुराने लोग, थाना का बिल्डिंग कैसा था। अब आजकल जो थाना का बिल्डिंग हम लोग बनवाए हैं वो कैसा है, कभी कोई देखा है? खाली पुलिस पर बढ़ाए हैं और महिला को बढ़ाया है, ये क्या क्या चीज किया है। आप जाकर के पटना में ही देख न लीजिए, गांधी मैदान के बगल में क्या हाल था यहाँ पर पुलिस का, थाना का। अभी जाकर के देख लीजिए अब कैसा है, क्या क्या चीज है। तो जो हम लोग काम करते हैं इसके बारे में तो किसी को चर्चा करना नहीं, लेकिन इन सब चीजों को बता देना जरूरी है। आज हम सोचे कि जब इतना भी काम कर रहे हैं, अब तो जानते ही, अब बीएमपी से हम लोग इसका नाम किए बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, सशस्त्र बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में। पिछली बार कानून लायक का विरोध कर रहे, अरे उसका नाम जो था बिहार आर्म, ये जो है मिलिट्री पुलिस, उसका नामकरण बदल दिया गया। अब कोई मतलब तो नहीं था उसका नाम रखने, तो ही नामकरण बदल करके और बाकी सब तरह का काम, हम लोग तो एक एक काम थोड़े थोड़े ही हैं, तो हर प्रकार से पूरे तौर पर, और स्पीडी ट्रायल के लिए भी सबको लगाए हुए कि खाली घटना ही नहीं। और आपको मालूम है कि अभी SC/ST का जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, उसी में हमने ये बात किया कि भाई कोई भी चीज केस दर्ज हुआ तो 60 दिन के अंदर इसकी पूरी इंक्वायरी करके और फाइनल कोर्ट में सबमिट करिए। तो ये सब बात हम लोग करवा रहे हैं, और बाकी थानों में भी, पुलिस में भी हमने कहा है यही काम करवाइए, कम से कम समय में, एकदम बिल्कुल 60 दिन के अंदर करवाइए। अब उसके लिए सबको हम लगाए हैं, और उसके लिए हम बार बार बात करते रहते हैं, यही सब काम में हम लगे रहते हैं। जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो कुछ भी बातें रखी, अब जो उसमें जितना कुछ भी काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसके बारे में इसका उल्लेख उन्होंने किया है, और कुछ बातों की चर्चा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर बाकी सब लोगों ने अपनी बात रखी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आजकल जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और 2020 से ही हम लोग इसको कर रहे हैं, और पूरे दुनिया में तो इसलिए कोविड-19 कहा जाता है, 2019 से ही है, और तब से उसका सिलसिला चला है। और अपने देश में भी और अपने राज्य में भी तीसरा राउंड भी इसी साल शुरू हो गया जनवरी में। तो उसको लेकर के कई प्रकार की कठिनाइयां आई। अब उसको लेकर के सब लोगों को सतर्क रहना, सचेत रहना है। लेकिन अब इस मामले में पूरी स्थिति काफी हद तक कम हो चुकी है। अब जो कुछ भी हुआ था, अब आज अभी जो तीसरा, जिसको हम लोग वेरिएंट ओमिक्रॉन कहते हैं, अब ये दौर जो चला, अब उस सिलसिले में जितने लोग भी इससे पीड़ित हुए, अब कल की तारीख में जो हमारे पास इसका पूरा का पूरा हर दिन हमारा ये काम है, हम लोग देखते रहते हैं कि आज कितने लोग हैं, कितने लोगों की जांच हुई, क्या हुआ, और किस तरह से लोगों का टीकाकरण किया गया। एक एक चीज की जानकारी हम लोग लेते हैं, और कहाँ इलाज के लिए जो प्रबंध है वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो कल का जो फिगर हमारे पास आया है, उसके हिसाब से अब बिहार में मात्र 279 एक्टिव लोग बच गए, 279 बस। अब इससे यही पता चल रहा है कि कुछ ही दिनों में अब ये कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी, और हम लोगों को तो लगता है कि इसके आगे मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सबको सचेत रहना है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग बिल्कुल सतर्क रहते हैं, अभी भी प्रतिदिन जांच कराते हैं, और हमने तो कर दिया था पहले 2 लाख, अभी भी कहा कम से कम 1.5 लाख के करीब जांच करते रही, तो उसी के आसपास जांच करते रहते हैं। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब तक अपने राज्य में पूरे तौर पर जो इसको लेकर के लोगों का जांच हुआ है, वो कुल
6,93,00,000 से अधिक जांच हुई। और आप समझ लीजिए कि हर बार जो फिगर आता है राष्ट्र की तरफ से और सब जगह की तरफ से एक फिगर आता है कि 10 लाख की आबादी पर कितनी जांच हुई है, बात हो जाता है 1 मिलियन में। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय औसत से भी हम लोगों का। I'd like you to meet Margaret.